हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीखो भारत ऑफिशियल। और आज का आपका आगाज करता हूं इस सेशन में जीके और जीएस के। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है? ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछ रहा है, इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी। ठीक है, और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल पूछ रहा है, वाटर सॉल्युबल पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, अब मैं आपको एक ब्रीफ ई देख ही देता हूं। जो दो तरह के विटामिन आप ई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के ई में। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक विटामिन का ग्रुप होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसका मैं निमोनिक्स बता देता हूं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपका, बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी आ जाता है आपका वाटर सॉल्युबल में। और फैट सॉल्युबल का निमोनिक्स ये याद रख लीजिए, कीड़ा, के ई डी और ए। ठीक है, विटामिन के ई डी और ए, कीड़ा से आप याद रखिएगा, ये फैट सॉल्युबल होता है। और बी कॉम्प्लेक्स में यानी B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, जितने भी कॉम्प्लेक्स आता है, B12, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और जो के ई डी और ए होता है, ये फैट सॉल्युबल है। एक और एक्सेप्शन आप याद रख लीजिए कि जो B12 होता है ना, ये सारे के सारे स्टोर होते हैं आपका लिवर में। ठीक है, और साथ में साथ जो B12 जो है, ये भी स्टोर होता है आपका लिवर में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय। ठीक है, येलो फीवर किससे फैलता है? एयर से, वाटर से, हाउस फ्लाई से, और किसी से नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा नन, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, येलो फीवर का जो फैलाने का कारक होता है वो होता है आपका मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो से ये फैलता है। और कौन सा मच्छर है ये? एडीज कैटेगरी का है। एडीज कैटेगरी का मतलब एडीज, इसका नाम है इजिप्टा। एडीज इजिप्टी से ये फैलता है। ठीक है, इसका कारक हो जाएगा एडीज, एडीज कैटेगरी से का मच्छर है ये। और एडीज कैटेगरी में कौन सा? इजिप्टा। ठीक है, और एडीज इजिप्टी जो ये मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो, और इसका जो कारक होता है एक वायरस होता है। ठीक है, जो कि इसका जो वेक्टर होता है वो ये मॉस्क्यूटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन प्लांट हार्मोन नहीं है? ठीक है, नहीं देखना है, नहीं। ठीक है, प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑप्शन है इंसुलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और आपका जिब्रेलिन। ठीक है, और जो भी हल्का सा भी बायोलॉजी पढ़ाएगा वो पहले बार में देख के समझ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो नहीं है कौन सा प्लांट हार्मोन? तो वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो एक प्लांट नहीं, ये एनिमल हार्मोन है। और ये इंसानों में बनता है, कहां बनता है ये इंसुलिन? ये बनता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में बनता है आपका ये। और पैनक्रियाज के किस सेल से? बीटा सेल से बनता है। ठीक है, बीटा सेल से बनता है। पैनक्रियाज जो है वो आपका इसको कहते हैं, पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों परफॉर्म करता है। ठीक है, ये भी सवाल कहीं पूछ सकता है कि इनमें से मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है, और ये बेसिकली सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में करता है। और जिब्रेलिन जो है ये मतलब एक बीज से जब ग्रो हो गया तो उस टाइम साइटोकाइनिन ने हेल्प की ग्रो कराने से, सीड से ग्रो कराने में साइटोकाइनिन हार्मोन ने मदद की। और जिब्रेलिन जो होता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी पौधा बन चुका है और उसको विकसित कराने में इस जिब्रेलिन हार्मोन का है। इथिलीन जो है वो होता है फूड को मतलब फलों के पकाने में, फलों के
पकने के लिए जो हार्मोन होता है वो इथाइलिन होता है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका इंसुलिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट, जब भी आपको दिखे ना कोई सवाल में इंडियाज फर्स्ट, तो समझ लीजिएगा वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। इंडियाज फर्स्ट जो भी दिखे उसको मान के लीजिएगा आप कि वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, किसी एग्जाम में आ सकता है। इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर, ये सवाल पूछ रहा है कि कहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया है, कौन से राज्य में। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार एंड हैदराबाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन सी जगह पर? पुणे में। और ये किस फील्ड में है आपका? बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, किस शहर को दिया गया है ये अवार्ड, सिटी ऑफ लिटरेचर का, और ये यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है, ठीक है गाइस। यूनेस्को इस साल इंपॉर्टेंट इस रहेगा कि यूनेस्को की 46th मीटिंग जो है वो इंडिया में हुई थी जुलाई महीने में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और एक मैंने इससे पहले भी सवाल आपको कराया हुआ है कि इस भारत को इस साल आपका 43rd जो है आपका हमको सिटी मिली, मतलब क्या कहते हैं उसको, यूनेस्को साइट मिली है। वो किस राज्य में है और उसका नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, मैंने कराया हुआ है सवाल आपको। तो इसका सही जवाब है आपका कोझिकोडे। कोझिकोडे जो है वो आपका केरल में है, केरला। ये केरला में, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो रखता है हमारा स्टेट के अंदर वो केरला है। और इसी में से एक शहर है, सिटी है, जिसका नाम है कोझिकोडे, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला है यूनेस्को की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। इंडियाज फर्स्ट, फिर से आ गया इंडियाज फर्स्ट, इसीलिए मैंने इंडियाज फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा ला रहा हूं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज स्टार्टेड इन विच स्टेट। और ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, पीएम मोदी ने। एंड स्पेनिश जो है, स्पेनिश पीएम भी थे यहाँ पर, पेड्रो सैंची नाम है इनका, सैंचेज, ठीक है, पेड्रो सैंचेज नाम है इनका। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सवाल कि किस कंपनी को मिला है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर, तो किस प्राइवेट कंपनी को मिला है? टीएसएल को मिला है। और ये कौन है? टाटा की कंपनी है, ये टाटा की कंपनी है, इसको ये मिला है टीएसएल, टाटा की कंपनी। और टाटा से जो भी न्यूज जुड़ा हुआ होगा ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ है, इसीलिए टाटा से जुड़े जो भी न्यूज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और ये है कहाँ? वडोदरा, गुजरात में है, ठीक है। और C295 एयरक्राफ्ट को ये असेंबल करेगा। एक और गुजरात में असेंबली लाइन बनाई गई है H125। आपको बताना है ये किस देश का एयरक्राफ्ट के बारे में है, एयरक्राफ्ट है या ये किस चीज का, ये बेसिकली मैं ही बता देता हूँ, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है जिसका इनॉग्रेशन, जिसको असेंबली लाइन बनाई गई गुजरात में। आपको बताना है किस देश के साथ हमने ये मिलकर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज डन इन विच ईयर, किस साल में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मैं कुछ थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, और उस टाइम के जो पीएम थे, ये ट्रीटी बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई है। और ये ट्रीटी किस लिए हुई थी? वाटर का एग्रीमेंट है ये, जैसे कि नाम में ही लिखा है वाटर का। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत जो हमारे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ने इस ट्रीटी को साइन किया था। और इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो हमारी नदियां हैं, वेस्टर्न साइड की रिवर, वेस्टर्न साइड की जो रिवरें हैं, वेस्ट साइड की और ईस्ट साइड की नदियां जो हैं, उसमें हम लोगों ने डिवीजन कर दिया था, ठीक है। ईस्ट साइड की नदी उसमें हमने डिवीजन कर दिया था। जो वेस्टर्न साइड की नदियां थे, इसके अंदर 3 नदियां जो जिनका पानी जो था वो इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। उसमें से नदियां में से है आपका इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड की नदी है, इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रावी,
सतलज, सतलज और ब्यास, ठीक है। इन नदियों का पानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डैम बना सकते हैं और इसका पानी मोड़ भी सकते हैं लोग। लेकिन इंडस जो ये इनको जो पानी दिया गया था पाकिस्तान के, इनके साथ कुछ शर्तें ये थी कि इंडिया चाहे इसका पानी तो हम लोग सब इस्तेमाल करेंगे, ये लोग जिस जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, लेकिन इंडस और झेलम का जो पानी है और चेनाब का पानी है इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसमें हम लोग चाहे तो इरिगेशन के लिए इस पर कैनाल बना सकते हैं लोग, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं लोग, ये सब इन ट्रीटी के अंदर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हु रोट बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा जो है इसके लेखक हैं बाबर, ठीक है। बाबर खुद इसके लेखक हैं, ठीक है। अकबर जो था वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने अपनी जीवनी जो है वो अबुल फजल से, इनके अकबर की जो जीवनी थी वो अबुल फजल ने लिखी, और गुलबदन बेगम ने जो है ये इसने हुमायूं की जीवनी लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वतुल इस्लाम शाही मॉस्क्यू वाज बुल्ट बाई, किसके द्वारा ये मस्जिद बनाई गई है कुव्वतुल इस्लाम शाही? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कुव्वतुल इस्लाम शाही है ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली मस्जिद है, फर्स्ट मॉस्क है ये, ठीक है। फर्स्ट मॉस्क है ये नॉर्थ इंडिया की, और इसको बनाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसके साथ एक और मस्जिद बनाया था इसने जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि नॉर्थ ये जो मॉस्क है कुव्वतुल इस्लाम शाही ये कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और एक पॉलिटी से सवाल है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, ठीक है। पहली बात तो ये जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका भाग 3 में है, भाग 3 कर रहा हूँ, सॉरी, भाग 4 में है ये, ठीक है। भाग 4 में है, पार्ट 4th पार्ट में है ये आपका। और कौन से आर्टिकल से है आपका ये? 36 से आपका 51 तक है। किस कंट्री से लिया गया है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और ये जो है इसी के अंदर आपका आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा मिलती है आपको पहली बार, ठीक है। आयरलैंड से और भी चीजें ली गई, जैसे आपका नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में, वो 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और जो मेथड ऑफ जो वोटिंग है प्रेसिडेंट का वो भी लिया गया है आयरलैंड से। यूएसएसआर से आपको मालूम है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, ठीक है। ब्रिटेन से तो बहुत सारी चीजें गई हैं, पार्लियामेंट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, स्टेट पीसीएस वहीं से लिया गया है, जो हमारा जुडिशरी है वो भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। जो और बाकी चीजें, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका से हमने लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया हमने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, सॉरी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारा जो ये प्रयास है इसको सफल बनाइए। और मेन लाइक शेयर जरूर से कीजिए, ये जो हमारा मेहनत है इसको सफल बनाने में आपका ही जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक हम इसे सफल नहीं हो पाएंगे। तो थैंक यू और पढ़ते रहिए।